आपका एक बार फिर स्वागत है सर। आपने आपके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी पहले वीडियो के अंदर। आपने बताया कि आपने कैसे स्टार्ट किया था इसको, युवाओं के लिए आपने क्या मैसेज दिया, आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या क्या आपको कठिनाइयाँ आती है। अब आपको आपके एक एक मैंने देख रखा, सामने मैं देख रहा हूँ, एक आपने हैचेस बना रखे हैं। एक एच ये हो गया, एक सामने हो गया, ऐसे एक साइड में हैचेस बना रखे हैं और इस साइड भी आप मैं सामने देख सकता हूँ हैचेस बना रखे हैं, वो पानी की टंकी है। तो अब आपके इस पूरे पिग फार्म को अपन कवर करते हैं। और ये सामने जो मैं इतने बड़े बड़े पिग दिख रहे हैं सर, ये कौन सी नस्ल के हैं, कौन सी ब्रीड के हैं, उसके बारे में आप मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए ये सर। है लगभग 10 महीने के हो चुके हैं ये मादा अब प्रेग्नेंट होने वाली है लगभग 10-15 दिनों के अंदर। कल इसके अंदर ये पायोरबिक नस्ल आती है पंजाब से। हाँ। ये नस्ल है, ये एकदम किसानों के लिए यही बढ़िया नस्ल रहती है एकदम। इनका वजन लगभग 85 से बाहर है, 80-85 केजी का वजन हो चुका है इनका। 80 से 85 केजी का है ये। हाँ। जो प्रेग्नेंट होने वाली है वो प्रेग्नेंट होने वाली है ये। और सर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इसको ये साल में कितनी बार बच्चों को जन्म देती है और प्रेग्नेंट होने में कितना टाइम लगता है इनको? ये प्रेग्नेंट होने में ये लगभग 7-7.5-8 महीने के हो जाते हैं। लगभग वजन के हिसाब से करना चाहिए इनको। 70 से अबव हो जाए तो प्रेग्नेंट करा सकते हैं अपन, आराम से क्रॉस करवा सकते हैं इसको। और ये साल में कितनी बार बच्चों को जन्म देती है? ये 3.5 महीने से बच्चों को जन्म देती है, साल में 4 बार हो जाता है। साल में 4 बार ये बच्चों को जन्म देती है। हाँ जी। एक बार एक टाइम में कितने बच्चों को जन्म देगी सर? ये कितने बच्चे पैदा करेगी सर? लगभग ये 10 का औसत आता है। मतलब एक अपन सुअर का देखे एवरेज मादा का तो 10 बच्चों को जन्म देगी। हाँ, कोई कम 9 हो जाते हैं, किसी के 12, किसी के 13, लगभग औसत 10 का आता है इसमें। लगभग 10 का औसत आपको आता है। तो उसमें आपको मिसकैरेज का भी प्रोसेस रहता है, कुछ मतलब मर भी जाते होंगे, कुछ बीमारी भी हो जाती होगी, ऐसा भी आपको देखने को मिला है सर? मिसकैरेज ऐसा होता है, खाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फीड अपन कमजोर देंगे तो मिसकैरेज होता है। हाँ। और बढ़िया फीड देंगे अपन इनको, टाइम से दवाई वगैरह टीके वगैरह लगेंगे तो इसके अंदर कोई शिकायत नहीं होगी। और सर ये आपको ये सारी अपने घर की है, बाहर से लाई हुई है, कौन सी है सर? नहीं, ये तो घर की है सारी। अपन 4 मादा लाए थे स्टार्टिंग के अंदर। ये सारे घर की है। घर की है। हाँ। और सर ये अभी इनको कितने महीने तक यहाँ रखोगे इस ब्लॉक के अंदर आप? ये अब लगभग 10-15 दिन के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो इसको अलग अलग ही एक के अंदर एक करेंगे, इसको अलग एक एक रखेंगे। मतलब जब तक ये अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है और जब थोड़ी और टाइम निकल जाएगा तो एक एक ब्लॉक के अंदर आप, जैसे ये सामने मैं ब्लॉक देख रहा हूँ, तो एक एक ब्लॉक के अंदर ही इनको एक एक को डाल दोगे? हाँ जी। और सर आगे वाले में ब्लॉक में चलते हैं तो इसमें मेरे को वेराइटीज़ की कुछ सुअर्स दिख रहे हैं और कुछ मादाएं दिख रही है, काफ़ी अति सुंदर दिख रही है। दे आर एब्सोल्युटली वेरी beautiful and we can see in the front of you guys that these are the very beautiful pigs and as well as female pigs. सर तो इनके बारे में जानकारी दीजिए। जो ये मेरे को सबसे पहले तो मेरे को एक जो ब्लैक एंड धब्बे वाली जो दिख रही है, ये कौन सी नस्ल की है और क्या नाम है सर इनका? इनका नस्ल है, ये भी अपने लगभग यहीं की है, राजस्थान नस्ल ही है ये भी। इस नस्ल के अंदर इसका बाजार वैसे देखे तो ये होते हैं व्यापारी वगैरह, ये तो इनकी नस्ल का जो बाजार होता है वो कम बताते हैं। लेकिन अगर हम बेचे तो इसका वजन में भी और खाने में ये बढ़िया रहती है, क्योंकि इनको खाना भी कम लेना पड़ता है और वजन में ये ज़्यादा बैठती है। तो सर अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक तो ये वाइट वाली दिख रही है। हाँ जी। और एक ये काली वाली दिख रही है। जी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो क्या क्या डिफरेंस, मेनली डिफरेंस है इनके अंदर सर? डिफरेंस ऐसा होता है कि ये जो लाल वाली है इनका वजन अच्छा होता है। हाँ। ये वजन में सफ़ेद है, ये वजन में कम बैठती है। हाँ। और ये खाने में ये ज़्यादा फीड लेती है, ये फीड कम लेती है। इसकी वैरायटी कौन सी आपने वो कैटेगरी का कौन सा इसकी नस्ल है वो आपको जानकारी है सर? जी, नस्ल इसके अंदर ऐसा है कि नस्ल हमने ये बाहर से नहीं ली है, हमारी ये जो नर है ये हमारे घर का नर है, इससे ये नस्ल पैदा हुई तो इसका नस्ल का कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, ये मिक्स ब्रीड का नस्ल आप? ब्रीड है ये। तो सर अगर अपन और कंपेयर करें बीमारियों की वजह से, मुनाफा कौन से में ज़्यादा है? काले वाले में दोनों में मुनाफा है? मुनाफा दोनों में है, पर ये थोड़ी वजन में कम बैठती है तो इसमें मुनाफा ज़्यादा मिल जाता है। इसमें मुनाफा अपन को ज़्यादा मिलेगा। और बीमारी के हिसाब से देखें तो बीमारी में सबसे ज़्यादा बीमार होने वाली कौन सी है इनमें? ये है कि बीमार ये कम होती है, रेड डोर वाली। रेड वाली कम होती है और ये ज़्यादा होती है। ये इसमें ज़्यादा बीमार का रहता है शिकायत। और सर इसमें कौन सी कैटेगरीज की आपने ये मादाएं डाल रखी है सर? ये अभी अलग की हुई है इनको लगभग ये वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी इनको लगभग 3.5-4 महीने सभी को एक साथ रखते हैं। हाँ हाँ। अब ये मादा इनका शरीर बनने का टाइम अभी है। हाँ। लगभग 6 से 7-8 महीने में इनका वजन, 2 महीने में वजन बनता है इनका। कितने महीने की है अभी फिलहाल ये लगभग 6.5-7 महीने की। 6.5 महीने के हैं। ये प्रेग्नेंट है? नहीं, प्रेग्नेंट नहीं है, इनका अभी वजन बना रहे हैं। अब इन वजन ऐसा, इसमें क्या आपको इनको कुछ अलग डाइट दे रहे होंगे? हाँ, अलग डाइट देते हैं, क्योंकि अगर साथ रखिए तो इनको फीड कम आता है। हाँ हाँ। अगर अलग रखेंगे तो उनको फीड सही आएगा तो वजन में जल्दी हो जाएगी। ओ सर, आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, आराम से कितना लेटे हुए हैं और कितना साफ़ सफाई भी देख सकते हैं सामने, एकदम बिल्कुल साफ़ सफाई की तरीके से है।
और सर आगे वाले ब्लॉक में चले अपन तो इसमें तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे मेरे को काफ़ी दिख रहे हैं। टोटल कितनी क्वांटिटी होगी आपको याद है सर इसके बारे ये में? लगभग है 35। 35। हाँ जी। और सर ये कितने महीने से कितने महीने के बीच के हैं आप बता पाओगे सर मेरे को? ये 3 साढ़े 3 4 महीने के हैं। ये 3.5 से 4 महीने के हैं। हाँ जी। और ये सर अपने घर की सारी जो आपने मादाएं देखी उनके बच्चे हैं। हाँ जी। तो सर इनका क्या आपने ये बेचने के लिए है क्या है सर? नहीं, अभी इनको तैयार कर रहे हैं। इसमें मादा कितनी है और नर कितने हैं कुछ आइडिया है? इसमें लगभग 60% मादा है हाँ। और 40% नर है। तो आप मेनली कितना महीने का पिग फार्म कितना महीने का एक बच्चा को बेचते हो? आपको अभी कितना महीना और लगेगा इनको आप सेल आउट करने में? इनके अंदर अभी 4 साढ़े 4 5 महीने लग जाएंगे। 4.5 से 5 महीने आपको हाँ लग जी। जाएंगे। इनको तैयार होने में हाँ। एक 4.5 5 महीने में ये बढ़िया वजन में बैठ जाते हैं, लगभग 60 से अबव हो जाते हैं। तो अभी अगर इनको आप बेचना चाहोगे तो क्या कॉस्ट ले रहेगी सर इनकी? इनके अंदर अभी ऐसा है कि वजन के अंदर से ये सेल होता है, तो ये वजन के अंदर अभी लगभग देखे तो ये 20 से अबव है, 20 के आसपास का वजन है इनका। तो इनके अंदर अगर पर केजी के हिसाब से 125 से बेचे तो 20 केजी का कोई मुनाफा नहीं मिलता। हाँ। क्योंकि इतना ये फीड ले लेते हैं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं तो ये भी काफ़ी मोटे में, और एक तो वो साइड में जो दिख रही है वो काफ़ी मोटी है। वो कितने महीने की है सर जो सामने दिख रही है? एक वो पास में तो सो रही है वो लास्ट कोने में, ये लगभग 9 साढ़े 9 महीने की है। और ये प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, ये नर है। नर है क्या हाँ जी, नर। ये कौन सी नस्ल का नर है और कितना एक ही नर है क्या आपके फार्म इसमें? नहीं, नर है। लगभग इसके अंदर 4-5 मादा है और सारे नर हैं। सारे नर दिख रहे हैं ये। हाँ। तो ये नर के लिए सर आपका डाइट प्लान क्या है? कुछ है क्या सर ऐसा अलग से है क्या वही सेम चलता है नहीं, सबके? इनके अंदर सब में सेम चलता है। अपन देखिए तो इनको इनको 1 केजी मिलता है पर डे के हिसाब से। इसके अंदर 12-13 है, लगभग 15 केजी वजन देते हैं इनको फीड का। अच्छा सर, दोस्तों आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल काफ़ी अति सुंदर आपको दिख रहे होंगे। तो सर ये अभी कितने महीने के वाले हैं? ये 8 से 9 महीने के बीच के हैं या ज़्यादा साल हो गए इनको? नहीं, लगभग 9 के हैं। नर में तो ये काटने वाटने का भी डर नहीं रहता क्या? ये नहीं, बहुत नहीं। है? अगर इनको अपन ज़्यादा परेशान करते हैं, टाइम पर फीड नहीं देते हैं, तो उनको गुस्से में वैसे दीवार से कूदने की कोशिश करते हैं। हाँ। अगर टाइम से नहला दिया, फीड दे दिया, ज़्यादा दिन में कोई परेशान नहीं करे तो ये सोते रहते हैं पूरे दिन में। और कोई बीमारी का कोई डर नहीं रहता नहीं, है? बीमारी के अगर टिक्के वगैरह डिओर्मिंग होती है इनकी, लगभग 12 महीने से डिओर्मिंग होती है। हाँ। अगर डिओर्मिंग कर दे तो ये बढ़िया फीड खाने में पूरा शरीर का कीटाणु मर जाता है, तो उस हिसाब से बढ़िया फीड देते हैं ये, वजन भी बढ़िया बैठता है इनका। चलो सर आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं सर। तो इधर ये इतना सा मोटा सा मेरे को दिख रहा है, ये कौन सा है? ये मादा है। ये भी लगभग 15-20 दिन के अंदर वो बच्चे जन्म देने वाली है। अच्छा बच्चे जन्म देने वाली है, प्रेग्नेंट है ये? प्रेग्नेंट है। तो इसको अलग से रख रखा है कहीं भाई ये और उसके साथ लड़ाई ना कर ले इसका? लड़ाई वगैरह कर ले तो ये परेशान हो और जाता सर ये इसके कान पे टिक्का सा लगा रखा है, ये किस चीज़ का है सर? है। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें मादा के अंदर पता नहीं चलता कौन सी कितनी तारीख को प्रेग्नेंट हुई, कितने महीने में कितना वजन वो बच्चे देने वाली है। उस हिसाब से इसके अंदर नंबर लिखा हुआ होता है। वो नंबर अपन बुक में या किसी कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं, भाई इतने दिन के अंदर ये बच्चे जन्म देने वाली है। उस हिसाब से ये रखना पड़ता है। और इधर चलते हैं तो ये भी कौन सा है सर? ये नर है। ये नर है? हाँ। ये कितने महीने का है, कितना साल का है ये? ये 12 महीने का है। एक नर की क्या कैपेसिटी होती है, कितने पिग्स को वो प्रेग्नेंट कर सकता है, आपको आइडिया है? अपन प्रेग्नेंट के हिसाब से वैसे करवा तो लेते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा सक्षम नहीं होते क्योंकि एक नर से अपन लगभग 12 महीने के अंदर 10 से 12 मादा प्रेग्नेंट करवाए, हाँ हाँ तो उसके अंदर बच्चे देने की क्षमता बढ़िया रहती है। हाँ। और इससे अधिक करवा ले तो वो बच्चे कम पैदा करते हैं। इनको खाने में भी थोड़ा उसके हिसाब से आपको देखना हाँ, पड़ता खाना है। इसके अंदर बढ़िया देना पड़ता है, ज़्यादा फीड इन मादा से अलग देना पड़ता है। फीड इनको लगभग हम दिन में 2 बार देते हैं, 2-2 केजी फीड देते हैं। दो केजी इसको अलग उस हिसाब से देना पड़ता है। और सर पानी की नल की आप मैं सामने देख रहा हूँ हाँ, वो। ये पानी की नल है। इधर टंकी लगी हुई है, इस टंकी से पानी आता है। हाँ अगर ये मादा यहाँ पर इसके मुंह में लेगी हाँ। तो ये मुंह से पानी आ जाएगा इसके अंदर पकड़ने से, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। और वो एक नीचे वाला भी दिख रहा है, वो किस चीज़ का है? ये बच्चों के लिए, ये बड़ी मादा के लिए। नीचे वो बच्चे छोटे होते हैं तो ऊपर पहुंच नहीं पाते, इसलिए नीचे लगाई हुई है, वो बच्चों के लिए। और वो सामने नाली दिख रही है, वहाँ से आप पानी का प्रेशर देके वहाँ से हाँ, उसको। यहाँ पानी का प्रेशर की ये पाइप लगी हुई है। हाँ ये प्रेशर से अपन इधर से लगाएंगे, प्रेशर अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। बाहर से प्रेशर देंगे तो उधर नाली के अंदर चला जाएगा। वहाँ से बाहर से पूरा फिटिंग की हुई है, हाँ। बाहर गड्ढा लगा के उसको पैक किया, बदबू वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। ये भी सर कितनी भारी भरकम दिख रही है, कितने केजी की हो सकती है सर ये? ये लगभग 1.5 कुंटल से बाहर है। 1.5 कुंटल से बाहर हाँ है जी। ये भी क्या मादा है ये तो? हाँ, ये मादा है, ये प्रेग्नेंट है। लगभग 20 दिनों के अंदर ये बच्चों को जन्म देगी।
20 दिनों के अंदर ये जन्म देगी। हाँ जी। आगे वाले ब्लॉक में बढ़ते हैं तो सर ये कौन सी है? ये 2 है, ये भी प्रेग्नेंट है। हाँ। इनके लगभग 2-4 दिन का टाइम है बच्चों देने के। बच्चे देने के लिए तैयार है ये। हाँ, ये बच्चे देने तो के। इसके लिए अलग से आपको प्रिकॉशन रखना पड़ता है सर। जैसे कोई जन्म दे रही है बच्चों को, हाँ जी। तो उस टाइम आपको पास में रहना पड़ता है या अपने आप ही दे देती है बच्चों को जन्म? नहीं, अगर एक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर अपन एक को रखेंगे हाँ, हाँ। तो कोई डर नहीं है। हाँ। अगर 2 या 3, 2 एक से ज्यादा होगी तो उसमें अंदर डर रहता है कि कोई मादा उसके ऊपर बैठ जाती है। जो पास में मादा रहती है वो गुस्से के अंदर किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। जी जी जी। और आगे वाले में बढ़ते हैं, इसमें भी काफ़ी 3-4 आपने भर रखे हैं, तो ये कौन से हैं? ये मादा है, ये लगभग 2.5 महीने की हो चुकी है, प्रेग्नेंट मादा है। प्रेग्नेंट है सारी। हाँ, ये अपने घर पर ही तैयार हुई हुई है। हाँ। आप अलग अलग हैचेस में बना रखा, तो इनको खाने का सारा सिस्टम एक एक कर रखा है या अलग अलग है? जैसे ये प्रेग्नेंट थी, आपने वो एक सुअर था मोटा सा, उसको ये छोटी वाली ये है, ये इधर आप देख सकते हैं, ये बच्चे है। तो और ये इधर काली और मिक्स ब्रीड है। और ये कुछ अलग देते हो या सेम क्वांटिटी आप रखते हो सर? जैसे बच्चे के अगर अपन दे तो ये अलग फ्लेवर आता है इसके बच्चों के लिए, और प्रेग्नेंट मादा के लिए अलग आता है, नर का अलग आता है। लेकिन अभी कोरोना के कारण अगर किसान ये नहीं दे पाता है क्योंकि फीड अभी महंगा हो चुका है, इसके कारण अपन जो मक्का ऐसे वगैरह ये मिलाकर चक्की से घर पर पीस कर ये आराम से दे सकते हैं। इसके अंदर बढ़िया बेनिफिट रहता है, वजन भी बढ़िया बैठता है इससे। अच्छा सर, तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। सेकेंडली सर, अगर आपसे कोई खरीदना चाहे, बेच भी सकते हो फ्यूचर के अंदर। आप अगर बेचना चाहोगे तो सर आप बेचने के लिए तैयार हो? अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा, लेना, जरूर जरूर। तो आपसे बच्चे भी ले सकते हैं, नर भी ले सकता है, मादा भी ले सकता है, तीनों कैटेगरी से आपसे ले सकता है। हर कैटेगरी के मिल सकते हैं, नर मादा बच्चे। एड्रेस शेयर कर दीजिए जिससे कोई उनको यहाँ आसानी होगी पहुँचने में सर। जी, हमारा एड्रेस है लगभग यहाँ से हमें नागौर तहसील के हैं, हाँ। डीडवाना तहसील के नागौर ब्लॉक के हैं। ये बड़ी बेरी के अंदर है, ये मोबाइल पिक पार है, मोबाइल नगर से जाना चाहता है। हाँ हाँ, हमारे मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ डाल दूंगा। सेकेंडली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा उद्देश्य था इस फार्म को कवर करने का, ये था कि ये धरातल से जुड़े हुए जो भी सवाल जवाब थे जो आम किसान के होते हैं, वो मेरे को कवर करने का मेन उद्देश्य था। क्योंकि एक आप कैसे एक छोटी सी जगह में कितना सक्सेसफुल पिग फार्म खोल सकते हो, इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 से 2 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा और आप आराम से जैसे आप सामने देख सकते हो ऐसा पिग फार्म आप खोल सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों जो भी मैंने जानकारी आपके साथ साझा की है वो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही उन्नति करते रहोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।